तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लेवल पे और यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं जो आगे सीरीज लेके चल रहा हूँ इस सीरीज में क्योंकि मैंने पहली सीरीज बनाई थी उसमें मैंने थ्योरेटिकल बहुत फोकस किया था, बट ये मैंने नए नोट्स बनाए हैं और एक नए लेवल से बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बाय करो नोट्स को, ठीक है। और नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके यार मैं आप लोग बाय कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलते हैं, मैं फोकस करूंगा आपका पूरा का पूरा डेमो पे। ओके, और डेमो को हम एकदम थॉरोली करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेमो के लिए मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा। डेमो आपको एक एक ऑप्शंस मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा इसमें, ठीक है। सो हम लोग इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं अपने Amazon कंसोल पे और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने Amazon के कंसोल पेज पर और यहाँ हमें करना होगा आज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का एक डेमो, और उसके लिए मुझे चाहिए होगी एक EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो मैं एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लेता हूँ और मैं फिर आपको समझाता हूँ कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता क्या है, ठीक है। तो पहले आप एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लेना, मैं कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हो चाहो तो साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं सिंपली एक नाम रख दूंगा यहाँ पे EBS-EC2। आप भी रख सकते हो, जो आपका दिल करे वो रख लो नाम, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उबंटू लूंगा मैं AMI। यहाँ पे AMI क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। तो अब मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी तो आप एक बार सीरीज को देखते हुए आओ ना, मैंने बहुत छोटी वीडियोस रखी हैं, इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा कम कर दिया इस बार, क्योंकि थ्योरी के चक्कर में लोग बोर भी होते हैं और मजा भी कम आता है, और फिर क्या होता है ना कि लेंदी हो जाती है बहुत वीडियो। तो मैं चाहता नहीं हूँ वीडियोस लेंदी हो, ज्यादा हो जाए बट छोटी छोटी वीडियोस रहे, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। फोकस्ड रहे इंसान का, सिर्फ जो करना है उस पे। तो AMI मैंने चूज कर ली। यहाँ पे AMI आप एक बार देख लो, मेरा पिछला वीडियो, ठीक है। और यहाँ फ्री टियर रखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, सो बाकी सब ठीक है मुझे लग रहा है। और इसका अवेलेबिलिटी जोन आपको बस ध्यान रखना होगा जब हम इसको लॉन्च कर लेंगे वहां पे। सिक्योरिटी ग्रुप में अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ, और डिफॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप जो मैं यूज करने वाला हूँ उसमें इसका मैं जो एक सेटिंग है वो मैं कर दूंगा, जस्ट अ सेकेंड। की पेयर में एनवी ले लेता हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो लॉन्च मैंने कर दिया। की पेयर आपको नहीं पता है क्या होता है, आप लोग जा करके मेरा वीडियोस पहले सीरीज देखते हुए आओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंस्टेंस डिफाइन करना नहीं बैठा हूँ, मैं EBS बताऊंगा, ठीक है। सो EBS में हम आ चुके हैं, एक EC2 हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी जोन क्या है इसका, US East 1C। ये हमें जरूरत पड़ेगी कब, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा ऊपर से, आप भी डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। डुप्लीकेट कर लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर सकते हैं EBS, ठीक है। EBS क्लिक किया मैंने, एंड आप आ जाओगे, देखो यहाँ पे फाइल सिस्टम दिखा रहा है, ठीक है। लाइक AWS फाइल सिस्टम दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आप नीचे यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, EBS, क्योंकि यहाँ पे इसने दिखाया नहीं। तो नॉर्मली आप वॉल्यूम पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, एंड यहाँ पे आपको करना होगा एक क्रिएट वॉल्यूम, ठीक है। एक वॉल्यूम हम क्रिएट कर लेंगे, रखूंगा मैं इसको SSD, कोई दिक्कत नहीं है। और साइज जो है उसका मिनिमम 1 GB होना चाहिए। तो मैं इसका साइज 7 कर लेता हूँ ताकि हमें ढूंढने में ईजी हो जाएगी, ठीक है। और US East 1C था मेरा अवेलेबिलिटी जोन, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। यहां तक हो गया। सिंपली आपको कर देना है क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक। अब ये EBS होता क्या है, आगे चलने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखो अब मैंने 7 किया ताकि मेरा ये अलग रहे, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, दिस इज EBS डेमो, ठीक है, ठीक है। ये मेरा क्रिएट हो गया है। और अब एक बार देख लेते हैं नोट्स को फटाफट हम। तो EBS हमारी वॉल्यूम में होती है, एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, एक अलग से स्टोरेज होता है, जैसे कि आप लोगों के कंप्यूटर में रैम होता है ना। अब मैं आपको ये लाइन पढ़ के नहीं सुनाने वाला कि क्या क्या लिखी है, ठीक है, ऐसे क्या क्या कह रहा है। मैं आपको एक थॉरल दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, एंड नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मैंने बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स मैंने बना रखे हैं। और इसमें ना मैंने डेमो जो मैंने किया हुआ है उस डेमो का मैंने पक्का स्टेप बाय स्टेप देखो लिखा हुआ है ना, कि EBS फॉर उबंटू। तो नोट्स में आपको डेमो के स्टेप्स भी मिल जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। कि पहले आप लॉन्च करो EC2 इंस्टेंस, उबंटू करो और नोट डाउन कर लेना अवेलेबिलिटी जोन। देखो मैंने यहाँ तक ऐसे इस डिटेल में नोट्स मैंने बना रखे हैं, और ये इसके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं मैंने कि आपको फिर ये करना है, फिर ये करना है, लाइक जो भी चीजें हैं। अब आप अगर आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे, नोट्स आपके हाथ में रहेंगे, आप वीडियो देखोगे, आपको मजा आ जाएगी, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसमें होती है रैम, वैसे ही हमारे इलास्टिक जो इंस्टेंस होता है उसमें भी हम एक रैम टाइप की एक मेमोरी अलॉट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। एक तरीके से मेमोरी को एलोकेट करते हैं हम, है ना। जैसे कि हमारे पास 8 GB तो थी। अब देखो कैसे यहाँ को समझ में आता है। यहाँ पे आते हैं हम EBS डेमो पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक्शन पे जाऊंगा,
ठीक है, और इसको मुझे एक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हम क्या करते हैं, स्टोरेज पे चलते हैं इसके, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 8 GB का वॉल्यूम दिखा रहा है ना, 8 GB का वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक यहाँ पे एक और जो स्टोरेज है वो अटैच करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने 8 GB की बनाई है, मतलब 8 GB की हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, हमने एक 9 GB की बनाई है जो हमें अटैच करनी है। ठीक, तो मैं वॉल्यूम के अंदर जाएंगे हम लोग, सिंपली वॉल्यूम आईडी पे क्लिक कर देना आप लोग, एक्शन पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से यहाँ मिलेगा आपको अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन। ठीक है, और अटैच वॉल्यूम के बाद आपको अपना EC2 इंस्टेंस, देखो EBS EC2 इंस्टेंस लिखा हुआ है रनिंग, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और ये आपका डिवाइस नेम रहेगा SDF/F। है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है XVDF भी लिखा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, न्यू लिनक्स कर्नल में रीनेम योर डिवाइसेस टू DVF XVDF नाम से, देखो यहाँ पे लिख करके आएगा जब हम इसे अटैच करेंगे। अब मैं करता हूँ सिंपली अटैच वॉल्यूम पे क्लिक, और जब मैं कर दूंगा अटैच वॉल्यूम पे क्लिक, देखो लिख के आएगा सक्सेसफुली अटैच। ठीक है, अब वो जो वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, वो मेरी इंस्टेंस के साथ अटैच हो गई है। कैसे पता लगेगा, यहाँ पे तो 8 GB दिखा रहा है भाई, 8 दिखा रहा है, आप रिफ्रेश तो करो। मैंने किया इसको रिफ्रेश, और जो रिफ्रेश करके मैं करता हूँ सेलेक्ट, इसको रिफ्रेश करके करने के बाद अब मैं करूंगा स्टोरेज पे क्लिक एंड सी दिस, यहाँ पे अब आ रही है 8 GB प्लस 7 GB, बट अभी मेरे माउंट नहीं हुई है ये। और आपको बता दूं कि जो हम EBS अटैच करते हैं इसमें, उसको हमें फॉर्मेट करना पड़ता है, क्योंकि ये रॉ डेटा के फॉर्म में होता है। तो पहले मैं इसे फॉर्मेट करूंगा एंड देन इसको माउंट करूंगा। तो उसके माउंट कैसे करेंगे, मतलब आपके अटैच तो हो गई है, ये बाहर बाहर से अटैच हो गई है, बट आप इसमें कुछ अभी डाल नहीं सकते, कोई चीज कर नहीं सकते। जब आप प्रोडक्शन पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अटैच तो हो गई है, बट इसे यूज कैसे करें, है ना। जैसे कि आप एक हार्ड डिस्क खरीद के तो ले आए, बट आप यूज कैसे करोगे, जब आप उसको लगाओगे अपने लैपटॉप से तभी तो यूज कर पाओगे ना। एग्जैक्टली exactly। और इसको करने के लिए हमें चलना होगा अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल जाने के लिए हमें यहाँ से फिलहाल करना होगा कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, EC2 इंस्टेंस से कर सकते हैं कनेक्ट, सेशन मैनेजर से कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है, एसएसएस क्लाइंट से भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम ना, मोबैक्स टर्म को खोल लेते हैं, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोस में मोबैक्स टर्म को प्रेफर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जाके मैं सिंपली करूंगा SSH, और यहाँ से कर लूंगा इसका पब्लिक IP कॉपी। ठीक है, और यहाँ मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका स्पेसिफाई कर देंगे हम यूजर नेम, और अटैच कर देंगे की। सिंपल सा काम है, और की मैंने रखी थी कौन सी, NV, जब मैंने बनाया था। तो कहाँ है मेरी NV, ये रही NV। ठीक है, इसे कर देंगे सिंपली ओके एंड सी दिस, आपको दिख जाएगा कि हमारा ये एक्सेप्ट कर लो, हम आ चुके हैं टर्मिनल के अंदर। सिंपल, ठीक है, टर्मिनल के अंदर हम आ चुके हैं, और यहां से इसे मैं करता हूँ क्लोज, इसे करता हूँ थोड़ा जूम इन, इसे करता हूँ क्लियर। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा बेटर। ठीक है, यहां तक होने के बाद आपको अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपना अपडेट कर लेना है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब अपना EC2 इंस्टेंस आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने क्या, sudo apt get अपडेट, ये मैंने कमांड, और कमांड मेरी नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो आप परेशान मत होना कि मैंने कौन सी कमांड टाइप करी थी। तो अगर आपके हाथ में नोट्स रहेंगे ना, तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि अच्छा ये कमांड यहाँ ऐसे चलानी है। ठीक है, अब एकदम सिर्फ नोट देख के भी काम नहीं होने वाला, सिर्फ वीडियो देख के भी काम नहीं होने वाला, आपको दोनों चीजें चाहिए होंगी। इसे कर लेता हूँ क्लियर। ठीक है, अब क्लियर मैंने नहीं मेंशन किया होगा नोट्स में कि यार तुमने तो क्लियर लिखा था, क्लियर नोट्स में लिखा नहीं है। वो तो जब आप आपको समझाने की चाहता हूँ कि एक फ्रेश पेज पर है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि अगली कमांड मेरी आपको सामने यहाँ पे दिखे। मैं चाहूँ तो एंटर 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 करके भी यहाँ कमांड लिख सकता हूँ, ताकि आपको और विजिबिलिटी क्लियर रहे। तो मैं यहाँ भी मेंशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ LSBLK एंटर, ये मैंने क्या, लिस्ट ऑफ ऑल ब्लॉक। ठीक है, LSBLK मेंशन है मेरे नोट्स में, अब बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे XVDF स्टोरेज है 7 GB की। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैं कर रहा हूँ sudo फाइल, एक सेकंड मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। sudo फाइल -s, ठीक है, और डेफ के अंदर जाएंगे XVDA। ठीक है, कहाँ पे जा रहे हैं हम, XVDA के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, यहाँ जाने के बाद मैं सिंपली करूंगा एंटर एंड सी दिस। जैसे हमने चेक किया, इसने क्या बोला कि हमें इसका टाइप बताने के लिए, भैया हम कुछ है तो इसके अंदर, कुछ है तो इसके अंदर, बट क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना। ये फॉर्मेट तो मुझे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा ये कहना चाह रहा है। फॉर्मेट कैसे करते हैं, sudo, ठीक है, MKFS यानी कि मेक फाइल सिस्टम -t, और इससे कर देंगे हम ext4 के, ext4 इसका फाइल टाइप है एक तरीके से, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, और मैं करता हूँ XVDF, अब इसे करूंगा मैं फॉर्मेट, अब मैं कर दूंगा इसको एंटर एंड सी दिस। ये हो चुका है, इसने अलग अलग ब्लॉक्स के हिसाब से इसको
फॉर्मेट कर दिया, एलोकेटिंग ग्रुप डन, राइटिंग इनकोड टेबल डन, क्रिएटिंग जर्नल डन, ठीक है, और यहाँ पे राइटिंग सुपर ब्लॉक एंड फाइल सिस्टम डन। अब जब मैं करूं अगर आपके सामने वो कमांड में फिर से चलाऊं एक बार, कौन सी वाली, ये वाली फाइल एस जो मैंने यहाँ पे रन करी थी, वो कमांड अगर मैं आपको यहाँ चला के दिखाता हूँ, अब यहाँ पे देखो कि क्या आया था, इसका रिजल्ट ऐसे आया था, आउटपुट है ना। अभी देखना इसका आउटपुट क्या आता है, मैं सिंपली एंटर एंड सी दिस, इट इज दिस इज बूट सेक्टर एक्सटेंड पार्टीशन टेबल लास्ट, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फॉर्मेट करना था, मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको क्लियर, क्लियर करने के बाद अब मुझे करना होगा इसको एक डिस्क क्रिएट, तो मैं क्या करता हूँ एक बनाते हैं डायरेक्टरी जिसके अंदर मैं इसको अटैच करने वाला हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख दूंगा EBS वॉल्यूम, एंटर, ठीक है, एक डायरेक्टरी मैंने बनाई EBS वॉल्यूम के नाम से, ठीक। अगर मैं करता हूँ LSBLK, अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे अभी भी हमारी डायरेक्टरी जो है अटैच नहीं हुई है, ठीक है, नहीं है, हमें अटैच करनी है ना उसको। तो मैं क्या करूँगा, sudo sudo mount xvdf EBS वॉल्यूम एंड एंटर किया मैंने। अब मैं ls करता हूँ तो एक मेरे पास ये डायरेक्टरी है, अगर मैं LSBL की करता हूँ एंड सीरीज, यहाँ पे ये माउंट हो गई है, EBS वॉल्यूम जो है वो मेरा माउंट हो गया है, ठीक है। मैंने यहाँ को इसको अलॉट की थी 9 GB, बट सिर्फ 7 GB है जो आप यूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है, अगर आप एक पेन ड्राइव खरीद के लाओगे ना 32 GB की पेन ड्राइव, तो आप 32 GB नहीं यूज कर सकते, कहीं कहीं 30 पॉइंट समथिंग 31 पॉइंट समथिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव वेरियंट्स, ठीक है। तो ये वहां पे डिपेंड करता है। इसको थोड़ा आपको और डिटेल में चेक करना है तो आप एक काम कर सकते हो, DF-H टाइप करोगे एंड सीरीज, आपको इसके डिटेल मिल जाएगी कि कितने GB का था और कितना आपको अलॉट हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप इनको डिटेल में भी मेंशन आउट कर सकते हो, आई मीन चेकआउट कर सकते हो, ठीक। अब मैं कर रहा हूँ क्लियर। अगर मुझे इसको अनमाउंट करना होगा तो मैं सिंपली करूंगा sudo, देखो पेन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और फिर अनमाउंट करके दिखाऊंगा डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं करता हूँ LSBL के एंड सीरीज, यहाँ पे ये माउंटेड है ना, ये माउंटेड है। अब देखो यहाँ मैं करूंगा इसको अनमाउंट, अब कैसे करूंगा अनमाउंट, sudo u माउंट, जैसे अगर मुझे अनमाउंट करनी हुई तो जा करके xvdf मारूंगा एंटर, ठीक है। अब मैं करूंगा LSBL के और एंटर एंड सीरीज, ये अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा, होम उबंटू EBS वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इस तो ये हो गया अनमाउंट। तो ऐसे करते हैं, एक EBS वॉल्यूम को माउंट और एक EBS वॉल्यूम को अनमाउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया उबंटू मशीन के ऊपर, ठीक है। अगर आपको देखना है कि विंडोज पे कैसे करते हैं इसको, तो चलिए चलते हैं आपको लेके और विंडोज मशीन पे लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। एक हमें जल्दी से विंडोज मशीन लॉन्च करनी होगी जिसके लिए मुझे एक इंस्टेंस चाहिए होगा, विंडोज इंस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्च करूंगा सिंपली, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे भी फोकस नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे, क्योंकि थ्योरी मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है, एंड मैं चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा सा हम डेमो फोकस्ड रहे, है ना, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली फोकस्ड रहे। तो यहाँ पे AMI आपको चूज कर लेनी है विंडोज वाली, ठीक। एंड हम आएंगे T.Micro, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड NV रखेंगे इसमें, सिक्योरिटी ग्रुप में एग्जिस्टिंग कर लेता हूँ डिफॉल्ट वाला, ठीक है, और इसको कर दूंगा सिंपली मैं लॉन्च इंस्टेंस, ठीक। ये लॉन्च इंस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से मैं करूंगा इसको इंस्टेंस पे क्लिक एंड सी दिस, ये लॉन्च इंस्टेंस हो रहा है। अगर आपको नहीं पता विंडोज इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं तो आप मेरा वीडियो पहले प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि विंडोज इंस्टेंस कैसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं विंडोज, एंड कनेक्ट करने के मैंने 5-6 मेथड्स बता रखे हैं, जैसे कि मैं मोबाइल टर्म यूज कर रहा हूँ तो ये कैसे कर रहा हूँ, है ना। तो वो सब मैंने बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने सीरीज नहीं एक्सेस करी है तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सीरीज एक्सेस कर लें। हम चलते हैं आगे, मेरा हो चुका है रनिंग स्टेट पे, एंड मैं करता हूँ क्लिक विंडोज पे एंड सिंपली करेंगे कनेक्ट पे क्लिक। कनेक्ट के बाद यहाँ पे आपको RDP क्लाइंट पे क्लिक करना है, एंड आपको डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक करना है। आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हो, और जैसे आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड ये ओपन हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। आपको करना होगा सिंपली कनेक्ट पे क्लिक, ठीक है, और आपसे ये पूछेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे क्या करना है आपको, पासवर्ड के लिए हमें एक की चाहिए होगी, जो की मैंने ऑलरेडी यूज करी थी, ठीक है। देखो यहाँ पूछ रहा है पासवर्ड, ठीक है, अब लॉग इन करने के लिए पासवर्ड, पासवर्ड में यहाँ लिखा हुआ है गेट पासवर्ड, मैं इस पर क्लिक करूंगा गेट पासवर्ड पे, ठीक है। तो आपको करना होगा डिक्रिप्ट पासवर्ड, ओके। तो ये कह रहा है कि प्लीज वेट एटलीस्ट 4 मिनट आफ्टर लॉन्चिंग इंस्टेंस, ठीक है। तो मुझे एटलीस्ट 4 मिनट तक वेट करना होगा लॉन्च करने के बाद इंस्टेंस को। तो एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गेट पासवर्ड, ओके।
अभी हुआ नहीं है वैसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, एंड देन हम इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा वेट कर लेना, मैं भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अभी ये फिलहाल ये इनिशियलाइजिंग स्टेज पे है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई गेस यहाँ पे आप लोग ने वेट कर लिया होगा, एंड अब चलते हैं, करते हैं कनेक्ट, अब करते हैं आरडीबी क्लाइंट पे क्लिक। एंड यहाँ पे मेरा अभी भी ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा गेट पासवर्ड पे क्लिक। एंड गेट पासवर्ड करने के लिए देखो यहाँ मुझे बताया कि इसने आपने एनवी फाइल, यहाँ पे जो एनवी की है वो यूज़ करी थी। तो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है वो एनवी की। आपको सिंपली जहाँ आपने सेव कर रखी वहाँ कर लेना। मैंने डाउनलोड पर रखी थी तो मेरे को तुरंत मिल गई। मैं करूँगा डिक्रिप्ट पासवर्ड एंड सीरीज, यहाँ आ जाएगा मेरा पासवर्ड। इसको यहाँ क्लिक करूँगा मैं, पासवर्ड कॉपीड, मेरा पासवर्ड हो चुका है कॉपी, एंड मैं सिंपली यहाँ करूंगा पेस्ट। अब देखो ये मेरा पासवर्ड पेस्ट हो गया, सेम पासवर्ड है, आप लोग मैच आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं करूंगा ओके, और जैसे मैं करूंगा ओके पे क्लिक, एंड आप देखोगे मेरा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्च हो चुका है। एंड हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं आगे, एंड सिंपली कर दूंगा यस, एंड जैसे ही करूंगा इसको यस, ये मेरी जो स्क्रीन है वो ले जाएगा सीधा सीधा कहाँ पे, डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के अंदर सीधे। हम आ चुके हैं अब आरडीपी क्लाइंट के अंदर, ठीक है। सो ये मेरा आरडीपी क्लाइंट के थ्रू हम एक आ चुके हैं अपने इंस्टेंस के अंदर इस वक्त। अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे वो हमारे इंस्टेंस के अंदर होगी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे हम एक माउंट करने वाले हैं क्या चीज़, एक ईबीएस वॉल्यूम, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब तक ये लॉन्च हो रहा है तब तक हम चलते हैं ईबीएस वॉल्यूम पर, ठीक है। और मैं एक फटाक से वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। तो एक वॉल्यूम मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस बार 11 GB की, ठीक है। 11 GB की वॉल्यूम क्रिएट करने वाला हूँ। और इसका मैं इंस्टेंस का वो देख लेता हूँ कि कहाँ पे इंस्टेंस हमारा लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च हुआ है US 1 में। तो मैं वापस से 1C में कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और करता हूँ क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक। जैसे मैंने किया ऐसे क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक, आप देखोगे यहाँ मैंने 11 GB की थी, तो ये वाला है मेरा। इसको मैं कर लेता हूँ Windows-EBS, और कर दूंगा इसको डेमो पे क्लिक, ठीक है। इसे मैं कर दूंगा यहाँ सिंपली सेव। और यहाँ पे सेव करने के बाद आप इसको नॉर्मली करके सेलेक्ट, एंड यहाँ से अटैच वॉल्यूम कर सकते हो। अटैच वॉल्यूम के बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा विंडोज EC2 के अंदर, ठीक है। तो ये विंडोज आपके अंदर दो दिखा रहा है, क्योंकि ये दो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास जोन हमारा सेम है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन हमारा दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे विंडोज EC2 पे करूँगा क्लिक, एंड डिवाइस का नेम आपका XBDF नाम से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर दूंगा सिंपली अटैच वॉल्यूम पे क्लिक, ठीक है। अब आप जाओगे अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर, जैसे आप करोगे विंडोज पे क्लिक, स्टोरेज पे जाओगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक 11 GB की वॉल्यूम आ चुकी है, ठीक है। सो ठीक है, हम चलते हैं अपने क्लाइंट के अंदर, अपने आरडीबी के अंदर, एंड यहाँ आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा माई कंप्यूटर के अंदर आपको जाना है। तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, किसी फोल्डर पे क्लिक कर लेना जो यहाँ पे आपको दिखेगा। क्योंकि हम T2.micro यूज़ कर रहे हैं इस वजह से ये बहुत स्लो काम करता है, बट ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। क्योंकि T2.micro है यार, थोड़ा सा अब क्या है ना, वर्चुअल सीपीयूज में 1 GB रहता है, सिर्फ 1 CPU रहता है। सो इस वजह से फ्री टीयर के अंडर मैं प्रेफर नहीं करता हूँ विंडोज़ को बनाना। T2.medium हम वैसे बना सकते थे, थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस हमें मिल जाती, बट कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊं अगर, कि यहाँ पे हमारे पास दिस पीसी के अंदर हमारे पास एक वॉल्यूम है 30 GB की, ठीक है। 30 GB की वॉल्यूम कौन सी है, जो हमें ये वाली दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट वाली, तो 11 GB की नहीं है, ठीक है। तो 11 GB की वॉल्यूम हमें कहाँ से मिलेगी, मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, DISK डिस्क। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करके आपको सिंपली एंटर कर देना है, ठीक है। एंड सीरीज, आपका डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पे कि लिख के आ रहा है ऑफलाइन, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है एंड इसे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको लगेगा अप्रोक्स 15 से 20 सेकंड लगेंगे ऑनलाइन बनने में। जैसे ये ऑनलाइन बन जाएगा, ये हमारी 11 GB की जो अनएलोकेटेड मेमोरी है इसको हम लोग अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना, मैंने बहुत ही इजी तरीका समझाया आप लोगों को, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रही होगी, ठीक है। तो ये अभी भी देखिएगा ऑनलाइन नहीं है, इनिशियलाइज डिस्क है, अभी चल रहा है ये, ठीक है। सो थोड़ा टाइम लगेगा इसको होने में, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो। आई मीन 15-20 सेकंड लगता है लगभग लगभग। एंड सी दिस, आपने कर दिया इसको इनिशियलाइज। अब ये डिस्क हमारी रेडी हो चुकी है। मैं सिंपली करूंगा राइट क्लिक अब इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे क्लिक करके आपको करना है राइट क्लिक, एंड आपको सिंपली क्लिक करना है न्यू वॉल्यूम पे, एंड नेक्स्ट आपको करते जाना है, ठीक है। ये आपको टोटल वॉल्यूम स्पेस है, आपने टोटल का टोटल पूरा पूरा मांग लिया है, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी अपना अपने नाम से अल्फाबेट दे सकते हो। मेरा सी है तो मैं यहाँ पे डी दे देता हूँ, सी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। एंड सिंपली मुझे नेक्स्ट करते जाना है एंड कर देना फिनिश पे क्लिक, एंड सी दिस, यहाँ पे ही हो जाएगी अटैच, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा, एंड यहाँ देखो यहाँ पे 30 GB की ये थी, अब 11 GB की मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ चुकी है, जिसमें से 100 MB के आसपास ये लेता है लैपटॉप, आई मीन अपना विंडोज लेता है, ठीक है। तो आपके पास 10.9 GB बचता है ना।
यानी कि लगभग लगभग पूरा ही है, 99% आपके पास बच रही है, तो कोई दिक्कत की चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, सो आपका ये रेडी हो चुकी है। तो ऐसे करते हैं विंडोज़ में ईबीएस वॉल्यूम को अटैच। ठीक है, तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड आप लोग जाते जाते आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मली से जैसे हम लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, नॉर्मली क्लिक करो, न्यू फोल्डर बनाओ। ठीक है, आपको जो करना है वो करो, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको डिलीट भी कर सकते हो कि आप उसको सिंपली राइट क्लिक किया आपने एंड डिलीट कर दिया, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम क्या करते हैं, इसे करता हूँ मैं क्लोज, क्योंकि आप लोग क्लोज करना मत भूलना, क्योंकि क्लोज करना बहुत जरूरी है। 750 घंटे से फ्री मिलते हैं, उसके अलावा फ्री कुछ नहीं मिलता है। इसमें आप दोनों को क्लिक कर देना, इन दोनों को, एंड यहाँ सिंपली कर देना है टर्मिनेट। अपना डेमो खत्म होने के बाद, आप सीखने के बाद, आपको यहाँ से कर देना है इसको टर्मिनेट। ठीक है, तो ये एक मॉनिटरिंग सर्विस नीचे लगी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो मॉनिटरिंग, इसको भी हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा सिलेबस, वैसे वैसे हम ये सब चीज़ें भी समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड ये मेरी हो चुकी है मशीन्स दोनों शट डाउन। इनको मैं फिलहाल नाम भी हटा देता हूँ इनका, क्योंकि ऐसे ही। ठीक है, आप लोग भी हटा सकते हो फिलहाल। आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली, लिंक पे आप क्लिक करो एंड बाय नाउ पे जाओ एंड इजीली अवेल कर लो। वहां आपको पूरे के पूरे AWS के नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वीडियो के नोट मिलेंगे, आपको पूरा AWS का नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, वो भी टू द पॉइंट मिलेगा। तो कोई टेंशन की चीज नहीं है, आप आराम से जाओ, आराम से डाउनलोड करो एंड एंजॉय करो। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।